हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों आपको इस क्लास से 15+ नंबर मिल के रहेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर 100 से ऊपर प्लस दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर हम लोग आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक में है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति दोस्तों अपादान। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको दिख जाए अपादान, वहाँ पे दोस्तों आपका वह वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता हुआ दिखेगा। जैसे कि मान लो फल पेड़ से गिरता है। ओके दोस्तों, तो ये सब अगर मान लो कहीं पर भी आपको अलग होता हुआ दिखाई दे, वह आपका हो जाएगा अपादान कारक। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। आपका हो जाएगा, आपके दोस्तों 1 नंबर में आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द फूल, कुसुम, सुमन और प्रसून। नेक्स्ट आपका है संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का आपका हो जाएगा विच्छेद। संधि माने होता है जोड़ना, विच्छेद माने होता है अलग करना। सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्र का परतंत्र। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट आपका है नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों अब आपको करना है संधि विच्छेद, यानी दोस्तों आपका जो जुड़ा हुआ है उसको आपको अलग करना है। नयन यानी आपका हो जाएगा ने प्लस अयन, और नायक का आपको हो जाएगा ने प्लस अक, आपका हो जाएगा नायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाना है। दोस्तों देखिए, आपका सम्यक, संकल्प, संताप और संपत्ति। ओके दोस्तों, ये आपके दोस्तों आपके सम उपसर्ग लगाकर आपके 4 शब्द बन जाएंगे। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिनके पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है दोस्तों, बस। और आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल आपको इतना लिखना है, वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिनमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है दोस्तों, बस। और दोस्तों आपको ये सब तामझाम नहीं लिखना है, क्योंकि केवल आपको 1 ही नंबर मिलना है, इसीलिए आपको बस केवल यहाँ पर आसवे पूछा गया कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं केवल आपको इतना ही बताना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है फटी न जाके पाँव बिहारी, 100 का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ क्या है, फटी न जाके पाँव बिहाई, 100 का जाने पीर पराई। दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, जिनके पैरों में विवाही दोस्तों यानी आपका, ठीक है, दरार दोस्तों, जैसे कि आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं दोस्तों, उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जिनके पैरों में दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है वह पीड़ा कोई अन्य नहीं समझ सकता। दोस्तों उसी प्रकार दुख या पीड़ा
व्यक्ति का दर्द कोई समझ नहीं सकता। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस पे दुख पड़ती है वही उस दुख को समझ सकता है, उसके सामने वाला व्यक्ति उस दुख को समझ नहीं पाएगा। दोस्तों जैसे कि मान लो जो दोस्तों यहाँ पर आपको कहावत का अर्थ लिखा हुआ दिख रहा है, दोस्तों आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है। दोस्तों आप चाहो तो आप अपने मन से भी कोई अच्छा सा अर्थ इसका लिख सकते हो। ये नहीं कि जो इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है आप इसको ही याद कर लो और आप इसको ही लिख दो। दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छा सा अर्थ निकल रहा है तो आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हो, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें च वर्ण एक से अधिक बार आया है। दोस्तों अलंकार भी आपसे कभी कभी पूछ लिया आता है। दोस्तों इसमें च वर्ण एक से अधिक बार आया है, यानी आपका ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों आकर्षण का आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण, आपका हो जाएगा जागृत का सुषुप्त, मुक्ति का बंधन और कृतज्ञ अकृतज्ञ। ठीक है, चलिए। जो अपने से उत्पन्न हो, जो अपने से उत्पन्न हो उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। दोस्तों जो खुद से उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वभू। दोस्तों छा दो वर्डों से मिलकर बना है, यह तो आपको पता ही है, लेकिन किससे किससे बना है आपका उसमें जाएगा का प्लस सा। ठीक है दोस्तों, का प्लस सा जब मिलता है तो आपका छा बन के आ जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं परालौकिक शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। परा प्लस आ प्लस रा प्लस आ ला, ओ का ई प्लस का प्लस आ। ओके दोस्तों, इसका शब्द विच्छेद किया गया है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको इसे कि दोस्तों मान लो यहाँ पे आपका लिखा है पा, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका लिखा है रा, ठीक है, तो इसको हम पा बोलेंगे, इसको हम रा बोलेंगे, यानी इसमें आपका आ छुपा हुआ है, इसमें भी आपका आ छुपा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पर तो आपका हलन लगता है, ठीक है, तुरंत आपका आ गायब हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रा, ठीक है, इसको बोलेंगे रा। यानी तो जैसे आपका इसमें हलन लग जाएगा तुरंत आपका आ गायब हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा आता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा आता है। दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखनी है, यह हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत है। ये क्वेश्चन आपसे 19 और 16 में भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्तों खग और धरती का, खग माने पक्षी दोस्तों और धरती माने आपका हो जाएगा वसुधा। ठीक है दोस्तों, खग माने पक्षी और वसुधा माने धरती, ये दोनों आपके समानार्थी शब्द हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन से। सरवरू शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों कमल के समान। ठीक है, चलिए। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इनके हो जाएंगे गुरु नरसिंह दास। ओके दोस्तों, आपका जाएगा गुरु नरसिंह दास। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। विधा दोस्तों, पहला आपका नाटक और दूसरा आपका कहानी। ओके दोस्तों, नाटक कहानी और कहानी और नाटक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तड़ाग और निपाह। दोस्तों तड़ाग मतलब तालाब और निपाह मतलब राजा। ठीक है, चलिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आपको 3-4 नाटक तो याद होना आवश्यक है, जितने भी आपके कवि हैं, रचयिता हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, आजाद, शत्रु, चंद्र गुप्त,
स्कंद गुप्त। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक। अब यहाँ हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। दोस्तों, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपका है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, स्वर के होते हैं 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, इसके भी होते हैं 3 भेद, स्वर व्यंजन, स्वर अंतस्थ और ऊष्मय। ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। नेक्स्ट आपका है संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे आपका का और सा बन जाएगा आपका छा। ठीक है दोस्तों, आपका ता और रा बन जाएगा आपका त्रा। ठीक है, जा और ज्ञा आपका बन जाएगा ज्ञा, सा और रा दोस्तों आपके बन जाएगा सा। देखिए, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइप का। जैसे आपका है कि मिश्रित स्वर को समझाइए। मिश्रित स्वर 4 होते हैं जिनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका छोटा और बड़ी हो जाएगा आपका ए, छोटा प्लस ए आपका हो जाएगा ए, छोटा प्लस ऊ आपका हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आपका आओ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आपका है यहाँ आपसे पूछा गया है कि मौन पठन के दोष कौन कौन से हैं। भयभीत होकर पढ़ना दोस्तों, और ध्वनि को नाक के द्वारा पढ़ना दोस्तों। और अगर आपको कुछ और मालूम हो तो आप कुछ और भी अपने तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है मौन पठन का अर्थ क्या है। इसमें इसका अर्थ है कि दोस्तों इसका अर्थ है कि उच्चारण हम करते हैं लेकिन तो ध्वनि भी ठीक है बाहर ना आए, ध्वनि बाहर ना आए दोस्तों। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे तो हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो लेकिन जो हमारी ध्वनि है वह बाहर ना आए, उसे बोलते हैं मौन पठन। दोस्तों, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कौन सी। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, इन स्वरों के उच्चारण को ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है समझाइए। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुपठन का क्या आशय है। जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उनका सामूहिक स्वर पाठ करते हैं तब यहाँ अनुपठन कहता है। जैसे कि मान लो अगर शिक्षक श्लोक को पढ़ता है दोस्तों, किसी भी अंश के पाठ को पढ़ता है और शिक्षार्थी भी साथ साथ दोस्तों समूह में बैठकर उस चीज़ को दोहराए, उसे बोलते हैं अनुपठन। नेक्स्ट आपका है अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ण होते हैं। अगर जहाँ आपको दिख जाए अंतस्थ व्यंजन वहाँ आपको जाएगा या, रा, ला, वा। ठीक है दोस्तों, या, रा, ला, वा ये आपके 4 ही अंतस्थ व्यंजन हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार, ये आपके हो जाएंगे 4 संस्कृत वर्णमाला के 4 भाग। समाचार पत्र किसे कहते हैं। दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहते हैं, जिसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें
प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। दोस्तों, आप समाचार के बारे में और भी कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं, कमाल की कमाली किसकी संतान थी। दोस्तों, कमाल और कमाली किसकी संतान थी, यह दोस्तों आपको पता होगा, कबीर दास की संतान थी कमाल और कमाली। दोस्तों, अभी तक हमने आपसे वीडियो को लाइक शेयर के लिए नहीं कहा है, और दोस्तों जब तक हम नहीं कहते हैं तब तक आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करना भूल जाते हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, चलिए। नेक्स्ट आपका है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखिए। इसमें आपका हो जाएगा साकेत। नीरजा किसकी प्रमुख रचना थी। महादेवी वर्मा। दोस्तों, आपको कुछ रचनाएं भी याद करनी होंगी। उर्वशी तथा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं। ये आपको जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की। इनको बोल सकते हैं केवल दिनकर जी, लेकिन इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट आपका है, ठलुआ क्लब किसकी निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय जी का है। ठीक है दोस्तों, बाबू गुलाब राय जी का है। और यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। दोस्तों ठीक है, प्रयाग में हुआ था, या फिर आप लिखिए प्रयागराज में हुआ था। आप पत्रकार थे। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार थे। सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र के कार्यरत रहे। कुछ समय उपरांत आप मतलब दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, कुछ समय उपरांत आप प्रताप संपादिक के संपादक रहे, जिनकी भाषा शब्द एवं शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान रही। दोस्तों, तो इनका निधन हुआ था 1931 में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपका है, दोस्तों आपको कभी कभी सामान्य परिचय भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए। दोस्तों ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको खुद समझ सकते हो। दोस्तों, अगर मान लो हम दोस्तों पढ़ेंगे तो अब इसके आपको दोस्तों टाइम ही ख़राब होगा। जो मोस्ट क्वेश्चन से हम उसको लेते हैं दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। दोस्तों, आप लोग इसे खुद भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख है रचना है। दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और लास्ट में आपको देखिए दिख रहा है कि श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी। श्री रामचरितमानस काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करिए, क्योंकि दोस्तों आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ना कि केवल आपको हिंदी पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में लगभग दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। दोस्तों, अगर इनके गांव का नाम पूछे तो उसका तो इनके गांव का नाम हो जाएगा उपसुदा गोविंदपुर। उर्मिला के रचयिता कौन थे। दोस्तों, ये जाएंगे आपके बालकृष्ण शर्मा, इनको बोलते हैं उर्फ नवीन। नेक्स्ट आपका है, निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन सी थी। दोस्तों, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुमुत्ता। दोस्तों, आपके ये 4-5 नाम तो मुश्किल आपको लिखना है, ना कि आपको 10 से 15। तो आप ठीक है 4-5 नाम लिखिएगा तो आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों, आपको इन सब का स्क्रीनशॉट खींचना है। दोस्तों, आपको इन सब का स्क्रीनशॉट खींचना है। दोस्तों, आपको ये सब समझ के अच्छे से जानना है दोस्तों। और इनके प्रमुख
रचनाएँ भी हैं सुरसागर, सुरसुरावली दोस्तों और एक साहित्य लहरी। दोस्तों ये तीन आपको रचनाएँ बहुत ही अच्छे से इसे याद करनी है दोस्तों। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी प्रमुख रचनाएँ कौन कौन सी थी दोस्तों, गमन, गोदाम, कर्मभूमि, रंगभूमि, षड़यंत्र। ये दोस्तों इनके ठीक है कुछ रचनाएँ थी। आपको इन सब को अच्छे से पढ़ के और याद करके जाना है। ओके दोस्तों, नमक का दरोगा, पूस की रात, दोस्तों ये सब इनके बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। चलिए दोस्तों आपका है रसखान। रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको बस केवल 1 से 2 रचनाएँ लिखनी है। अगर तो आपसे ऐसा पूछे कि रसखान जी का, मुंशी प्रेम जी का दोस्तों 5 रचनाएँ लिखी हैं, ठीक है, तो तब आपको 5 लिखना है दोस्तों। नहीं तो बस केवल आपको 2 से 3 रचनाएँ लिखकर आगे बढ़ना है, ताकि दोस्तों आपका टाइम भी ना खराब हो और दोस्तों आपको अच्छे से हर चीज़ दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन हो जाए और आपका टाइम भी ना खराब हो। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे। दोस्तों ये सब दोस्तों इनके जीवन परिचय हैं दोस्तों। आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है दोस्तों और आपको दोस्तों ये सब अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए आपको अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, एक दोस्तों आपको ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये आपको हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत हैं। जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है तो उसे कहते हैं अभिनेता। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं अभिनेता। अभिनेता ही अभिनय करता है। अब से यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको एक श्लोक जरूर याद करके जाना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपसे श्लोक भी पूछ लेता है। ओके दोस्तों आपको प्रत्यय, उपसर्ग दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए ये देखिए आपका अच्छा दोस्तों, देखिए आपको इस चीज़ को हाथों में लिखकर, दिमाग में लिखकर, आंखों में लिखकर दोस्तों आपको कहीं भी लिखिए आप, लेकिन तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 16 में आया था, ठीक है दोस्तों, 17 में आया था, आपका 18 में आया था, आपका 19 में आया था दोस्तों, और इस बार भी आपका यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए हिंदी को, ताकि दोस्तों आपको 25 में से 25 नंबर जरूर मिले। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।